नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुककर ध्यान की बड़ी खबरों को। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की नई सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक में तथ्यात्मक गलती को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तो वहीं विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह केवल एक शैक्षणिक त्रुटि नहीं बल्कि राजस्थान की अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान के साथ गंभीर खिलवाड़ है। इसके अलावा विवाद एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड एक नक्शे को लेकर जिसमें राजस्थान को मराठा साम्राज्य का हिस्सा भी दिखाया गया है। इतिहासकारों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के अनुसार यह दावा पूरी तरह तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। तो वहीं भाटी ने इसे इतिहास विकृतीकरण बताते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों के बलिदान, संप्रभुता और वीरगाथाओं को कलंकित करने का यह प्रयास अस्वीकार्य है। इसके अलावा भाटी ने कहा कि इतिहास की गलत व्याख्या करना न केवल शैक्षणिक सत्यनिष्ठा के विरुद्ध है बल्कि हमारी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान को गहरी क्षति पहुंचाता है। रींगस उपखंड के पीएम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को एक सम्मान समारोह के तुरंत बाद शिक्षकों के बीच विवाद का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया। भामाशाह सम्मान समारोह के तहत टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होते होते मामला इतना बिगड़ गया कि शिक्षकों के बीच तीखी बहस भी शुरू हो गई और यह बहस हाथापाई में भी बदल गई। तो वहीं घटना की प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद टॉपर छात्रों को सम्मानित करने की प्रक्रिया और चयन को लेकर हुआ। इसके अलावा विद्यालय के कृषि विज्ञान के व्याख्याता श्रवण सिंह थोरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस विवाद के दौरान विद्यालय के प्राचार्य विजय गुप्ता और कुछ अन्य शिक्षक भी उनके साथ मारपीट में शामिल हैं। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और ग्रामीण सुदूर इलाकों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए वजहलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तो वहीं राज्य के 28 जिलों में 44 नए सरकारी स्कूल खोलने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इनमें सबसे अधिक 4 स्कूल जयपुर जिले में खोले जाएंगे। खास बात यह रही कि स्कूल शुरू होते ही ऐसे शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा सरकार का मानना है कि कई बच्चे अब तक नजदीकी स्कूल न होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते थे या उन्हें लंबी दूरी भी तय करनी पड़ती थी। तो वहीं नए स्कूल खुलने से इन बच्चों को घर के पास ही पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही प्रत्येक नए विद्यालय में लेवल फर्स्ट के 2 शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। जयपुर के अलावा 12 बाड़मेर और उदयपुर में 3-3 स्कूल, जबकि पाली, जोधपुर, सलूम्बर, डीग, चूरू और कोटपुतली, बहरोड में 2-2 नए स्कूल खोले जाएंगे। बीकानेर जिले के कोलायत ब्लॉक में भी एक नया सरकारी स्कूल शुरू किया जाएगा। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने लंबे समय से अन्य विभागों में डेपुटेशन पर कार्यरत शिक्षकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। तो वहीं विभाग ने प्रदेश के 39 शिक्षकों को डेपुटेशन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर उन्हें अपने मूल पदों पर लौटने का निर्देश दिया है। इन सभी शिक्षकों को शिक्षा विभाग से वेतन मिल रहा था, लेकिन वे वर्षों से अन्य विभागों में कार्यरत थे। इसके अलावा विभाग के आदेश के अनुसार अब इन्हें कार्य मुक्त कर वापस स्कूलों और शिक्षा से जुड़े संस्थानों में भी भेजा जाएगा ताकि उनकी सेवाओं का उपयोग वहीं हो सके जहां वास्तव में उनकी जरूरत है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन 39 में से 37 शिक्षक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालयों में वर्षों से कार्यरत थे। इसके अलावा भरतपुर कलेक्टर कार्यालय और कोटा कलेक्टर कार्यालय में एक शिक्षक तैनात थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और इसकी सबसे बड़ी वजह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे सवाल हैं। तो वहीं गहलोत के अनुसार संवैधानिक संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं, जिससे लोकतंत्र का भविष्य संकट में है। इसके अलावा गहलोत ने राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने देश को सचेत किया है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं, उनका जवाब दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून में बदलाव के बाद से आयोग का रवैया बदल गया है, क्योंकि चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर गृह मंत्री अमित शाह को शामिल किया गया। तो वहीं गहलोत ने मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान पर भी आपत्ति जताई और कहा कि जब जनता के मन में संदेह पैदा हो तो आयोग को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि 4 राज्यों की चुनाव आयोग वेबसाइट बंद है, जिससे गड़बड़ी की आशंका भी बनी हुई है। राजस्थान सरकार ने खैरदल तिजारा जिले का नाम बदलकर भड़तरी नगर करने का बड़ा फैसला लिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री वजहलाल शर्मा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह जिला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनाए गए 17 नए जिलों में शामिल था। तो वहीं हालांकि भाजपा सरकार आने के बाद इनमें से 9 जिलों को निरस्त भी कर दिया गया था। प्रशासन ने खैरदल तिजारा जिले का नया नाम भड़तरी नगर भड़तरी धाम की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए रखा। इसके अलावा भड़तरी की लोक मान्यता और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता को सम्मान देने के लिए यह कदम उठाया गया। तो वहीं भड़तरी मंदिर अलवर जिले के सरिस्का के पास स्थित एक धार्मिक स्थल भी है। पारंपरिक राजधानी शैली में निर्मित यह मंदिर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करता है।
तो वहीं अलवर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर यह मंदिर उज्जैन के राजा भर्तरी से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में मानसून फिलहाल सुस्त पड़ा हुआ है और अगले कुछ दिनों तक इसकी रफ्तार भी धीमी रहने की संभावना है। इसके अलावा मौसम केंद्र जयपुर के आगामी 2 सप्ताह की पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 15 अगस्त के बाद ही मानसून के सक्रिय होने और कहीं कहीं तेज बारिश का दौर भी शुरू होने की संभावना है। तो वहीं 9 से 11 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान के बीच हिस्सों में हल्की से माध्यम बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग में बारिश की संभावना कम है। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा और धूप भी खिली रही। तो वहीं जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभाग के सभी जिलों में आसमान साफ रहा, जबकि भरतपुर संभाग की कुछ जगह हल्के बादल भी छाए। इसके अलावा भरतपुर के डीग इलाके में 20 मिमी बारिश दर्ज हुई। तो वहीं बारिश का दौर थमने और धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। गुरुवार को राज्य में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। हनुमानगढ़ जिले के राठीखेड़ा गांव में सोमवार को ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तालाबंदी कर विद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षा का स्तर बेहद खराब है और इसी कारण हाल ही में घोषित 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में 10 में से केवल 4 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाए। ग्रामीणों ने बताया कि पढ़ाई की गुणवत्ता गिरने के साथ साथ विद्यालय में विद्यार्थियों से पढ़ाई की बजाय अन्य कार्य भी करवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, छात्रों ने जबरन ओपन बोर्ड के फॉर्म भरवाने के आरोप भी लगाए गए हैं। उनका कहना है कि ये स्थिति लंबे समय से बनी हुई है और इस संबंध में कई बार अधिकारियों को लेकर शिक्षा मंत्री तक को शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हनुमानगढ़ जिले में रक्षाबंधन के अवसर पर एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां विलुप्त सरस्वती नदी और वर्तमान में बह रही गग्गर नदी पर भद्रकाली मंदिर के पास स्थानीय नागरिकों ने 181 फीट लंबी गाय के गोबर से बनी राखी बांधी। आयोजकों का दावा है कि यह विश्व की सबसे लंबी राखी है, जिसका वजन लगभग 1 क्विंटल 45 किलो था। इस पहल का उद्देश्य रक्षाबंधन के पर्व को पर्यावरण संरक्षण, गौवन संरक्षण और जल के महत्व से जोड़ना था। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने बताया कि गाय का गोबर पर्यावरण के लिए लाभकारी है और इससे बनी राखी प्रतीकात्मक रूप से नदी और प्रकृति की रक्षा का संदेश देती है। आयोजकों ने कहा कि आने वाले वर्षों में इस आयोजन को और भव्य रूप दिया जाएगा और इसे राज्य स्तर पर सरस्वती नदी महोत्सव के रूप में मनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा। 12 ग्राम पंचायत बिलखेड़ा माल के तहत आने वाले गांव गोयरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानों को हाल ही की भारी बारिश ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं गांव की महिलाएं मौसमबाई और विद्याबाई ने बताया कि उनके मकानों का निर्माण कार्य लेंटर लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन तेज बारिश के चलते पीछे की दीवार ढह गई। दोनों महिलाओं ने कहा कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से सरकारी योजना का लाभ लिया था ताकि पक्के घर का सपना पूरा हो सके, लेकिन दीवार गिरने से न केवल निर्माण कार्य रुक पाया बल्कि उन्हें आर्थिक तौर पर भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि अधूरे मकान को कैसे पूरा करें, जबकि सरकार की ओर से लेंटर लेवल तक के कार्य का भुगतान अभी बाकी है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।